मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में अजीज़ो आप सब की सलामती हो। मैं आपका खादिम पास्टर दानिश गिल आप सब के लिए लेके आया हूँ आज एक ख़ूबसूरत पैगाम को, और ये पैगाम है इमसाल की किताब में से। अजीज़ो मेरी दुआ है कि हमेशा खुदा अपने फ़हम, अपनी हिकमत, अपनी दनाई से आप सबको भरे रहे और आपको हर तरह के नुकसान से महफूज रखे। अजीज़ो आज हम बात करने को हैं इमसाल की किताब में से, और इमसाल की किताब जब हम उसका 22 बाब और उसकी 3री आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है, होशियार बला को देखकर चुप जाता है, लेकिन नादान बड़े चले जाते और नुकसान उठाते हैं। जी अजीज़ो इमसाल की किताब जो कि सुलेमान नबी ने लिखी, और सुलेमान जो कि दाऊद का बेटा था, और खुदा ने सुलेमान को बड़ी ही हिकमत, अपने फ़हम, अक्ल, दनाई से मामूर किया। अजीज़ो आज वो भेद जो खुदा ने सुलेमान पर खोला, आज हम भी इसमें से देखेंगे कि होशियार कौन है, बला क्या है और छुपना कहाँ पर है। हम कुछ वक्त के लिए बारी बारी इन तीनों चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं होशियार कौन है। अजीज़ो खुदावंद यीशु मसीह के ज़ुबान मुबारका से कुछ अल्फाज यूँ निकले जब हम मत्ती की अंजील और उसका जब हम 10वां बाब और उसकी हम 16वीं आयत को देखते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है, देखो मैं तुमको भेजता हूँ गोया भेड़ों को भेड़ियों के बीच में, पस सांपों की मानिद होशियार और कबूतरों की मानिद बेअज़ार बनो। जी हाँ अजीज़ो, यहाँ यीशु मसीह खुद ही ये कह रहा है कि सांपों की मानिद होशियार। इस वर्स को पढ़ने के बाद एक कन्फ्यूजन सी दिल में पैदा होती है कि क्या यीशु खुद ये सांपों से सीखने के लिए कह रहा है। अजीज़ो बात ऐसी नहीं है। अजीज़ो बागे अदन के अंदर जब हम देखते हैं कि सांप के पास एक टारगेट था, और उसके पास टारगेट क्या था कि उसने हवा को बहकाना था, और वो अपने इस टारगेट के अंदर कामयाब हुआ। और अजीज़ो जब वो कामयाब हुआ तो उसने अपने टारगेट को अचीव किया था। आज यीशु मसीह क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें भेजता हूँ। हम भी अजीज़ो भेजे गए हैं दुनिया के अंदर, जहाँ जो है वो भेड़ियों की सूरत में बहुत सारी तासीरें मुंह खोले हुए खड़ी हैं। भेड़ियों की सूरत में बहुत सारी अबलीस की तासीरें हमें फाड़ने के लिए रेडी हैं, और उनका पर्पस क्या है? उनके पास भी अबलीस यानी सांप की तरह एक पर्पस है, सांप की तरह एक प्लान है, सांप की तरह एक मंसूबा है, और वो भी अपने टारगेट को अचीव करने के लिए हमेशा बेताब है। लेकिन यीशु यहाँ क्या कह रहा है कि मैं तुमको भेजता हूँ। कहाँ भेजता हूँ? दुनिया के अंदर अजीज़ों हम भेजे गए हैं, और हमें भी क्या करना है कि जिस तरह सांप जो है वो होशियारी दिखाता है, जिस तरह सांप ने बागे अदन के अंदर होशियारी दिखाई और उसने अपने टारगेट को अचीव किया, आज हमें भी अपने अपने टारगेट को समझना है। अबलीस के पास टारगेट है, सांप के पास टारगेट है कि वो हमें बहकाए, वो हमें गुनाह की दुनिया में ले जाए, लेकिन हमारे पास टारगेट है कि हमें रास्तबाजी को पूरा करना है। यीशु की तरह हमें रास्तबाज बनना है, और कैसे हम उसके हजूर जो है वो पाकीज़ा और रास्तबाज ज़िंदगी गुजार सकते हैं, हमें अपनी निगाहें यीशु मसीह पर लगानी है, और यही हमारी होशियारी है। आमीन। अजीज़ो दूसरी चीज़ जो है वो बला है, और बला जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं, सीख चुके हैं कि भेड़ियों की सूरत में जो है वो अबलीस की तासीरें जो है वो मुंह खोले हुए खड़ी हैं। यही वो बलाएं हैं अजीज़ों जो हमें हर तरफ से घेरे हुए हैं। मुश्किलात, परेशानियां, दुख, तकलीफ़, ये सब अजीज़ों अबलीस और उसकी तासीरों के सबब से पैदा होने वाली वो मुश्किलात हैं, वो बलाएं हैं जो हमें रास्तबाजी की ज़िंदगी बसर करने से रोकती हैं। अजीज़ों तीसरी चीज़ क्या हम देख रहे हैं कि छुपना कहाँ पर है।
اور ہوشیار شخص وہ ہے جو بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے۔ عزیزو، جب ہم اپنے ارد گرد مشکلات کو دیکھتے ہیں، پریشانیوں کو دیکھتے ہیں، رنج کو دیکھتے ہیں، تکالیف کو دیکھتے ہیں، بیماریوں کو دیکھتے ہیں، تو عزیزو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں چھپنا ہے عزیزو۔ اور چھپنا کہاں پر ہے؟ جب ہم زبور نویس پر غور کرتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے؟ یسوع میری ڈھال ہے، وہ میرا محکم قلعہ ہے، وہ میرے چھپنے کی جگہ ہے۔ عزیزو، اگر ہم مشکلات کو بڑھتے ہوئے اپنی طرف دیکھ رہے ہیں، اگر ابلیس کی تاثیروں کو منہ کھولے ہوئے اپنی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہماری طرف بڑھ رہی ہیں، تو ہمیں یسوع مسیح کے اندر چھپنا ہے۔ جیسے زبور نویس کہتا ہے، وہ میری ڈھال ہے، وہ میرا محکم قلعہ ہے، وہ میرے چھپنے کی جگہ ہے، اسی طرح ہمیں بھی یسوع مسیح کے اندر اپنے آپ کو چھپانا ہے، اس کے پروں کے سائے کے تلے آنا ہے، تاکہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں کے سائے کے تلے محفوظ کر لیتی ہے، اسی طرح ہمیں بھی اس کے پروں کے سائے کے تلے آنا ہے تاکہ ہم بھی محفوظ ہو جائیں۔ اور جب مشکلات، پریشانیاں، دکھ، تکالیف آئیں تو اس سے پہلے کہ وہ ہمارے ساتھ ٹکرائیں، یسوع جو کہ ہمارا محکم قلعہ ہے، وہ سب سے پہلے اس کے ساتھ ٹکرائیں اور ساری بدی کی قوتیں شرمندہ ہوتی چلی جائیں۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ اس شارٹ میسیج میں آپ نے سیکھا ہے، آپ کے ایمان کو تقویت ملی ہے۔ ہمیشہ آپ اپنی دعاؤں میں عزیزو، میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کے اس کلام کے وسیلہ سے آپ نے ضرور ہی برکت کو ریسیو کیا ہے۔ گاڈ بلیس یو۔